नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम आपको बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाले हैं। ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। तो इस ऐसा नहीं है कि इस कहानी को या कोई भी मैं आपको कहानी सुनाती हूँ या कोई भी बात बताती हूँ तो उसको आप जस्ट आनंद की बात है या हंसी की बात है तो आनंद लें, हंसी लें और छोड़ दें। ऐसा नहीं है। उसको भाव से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे किसी भी कहानी के या किसी भी जो भी आपको सुनाया जाता है या कहीं पे भी आप सुनते हैं तो उसके जब तक ज्ञान से नहीं, कहानी उसके भाव से नहीं जुड़ेंगे, उसके मर्म को आप नहीं जान पाएंगे। कोई भी आपको अच्छी बात बताता है तो जिस भाव से वक्ता उस बात को बता रहा है, श्रोता उसी भाव से सुने और समझे, तभी उसके भाव को ग्रहण कर सकता है। अन्यथा उसके लिए बस कोई कहानी मात्र है और अपने जीवन में वो उसको सुचारू रूप से आगे भी नहीं बढ़ाएगा। तो वो उसके लिए कोई कहानी बस कहानी है, उससे उसको कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये 100 साल पुरानी बात है, 100 साल पहले की बात है ये। तो 100 साल पहले एक गांव में 4 बहनें रहती थीं और उन चारों बहनों का एक भाई था। तो 5 भाई बहन थे। तो उनके पिता बर्तन बनाया करते थे मिट्टी के। तो उनका परिवार चल रहा था ठीक ठाक, सब कुछ ठीक था। अब धीरे धीरे बच्चियां बड़ी हुई उनकी, तो उनकी शादियां कर दी। तो उन्होंने बड़ी बेटी की शादी कर दी एक अच्छे घर में। फिर बड़ी से छोटी बेटी थी आनंदी, उसकी भी शादी कर दी समय आया तो उस समय क्योंकि शादियां जल्दी हो जाती थी तो 10-12 साल की उम्र में शादी हो गई होगी और 15-16 साल की उम्र में गोना होता था उस समय। तो उस समय उसका गोना कर दिया गया आनंदी का। तो गोना करके अपने ससुराल आ गई। ससुराल काफ़ी समृद्ध परिवार था ससुराल का, काफ़ी ज़मीन जायदाद सब कुछ था। तो अच्छे खासे घर में उनकी शादी हुई आनंदी की। तो वो 2 भाई थे, मतलब एक आनंदी के पति थे, एक उनके भाई थे और बहन कोई नहीं थी उनकी। और उनके माता पिता, बस 4 लोगों का परिवार था और एक आनंदी हो गई, 5 लोग हो गए। तो सुख से जीवन कट रहा था। फिर आनंदी के जीवन में एक मोड़ आया। एक दुखद घटना हुई कि उनके पति का देहांत हो गया। फिर आनंदी की दोबारा शादी करवाई गई उनके देवर से। तो अब आनंदी अपने देवर मतलब आनंदी की शादी देवर से हो गई तो अब उनकी पत्नी बन गई। पुराने समय में जनरली ये चीज़ हो जाया करती थी। तो ऐसा बहुत होता था जब जल्दी शादियाँ हो जाती थी तो कुछ ऐसा होता था कि एक भाई नहीं रहा तो दूसरे भाई से उसकी शादी कर देते थे, जिससे लड़की को विधवा का जीवन ना जीना पड़े। पुनः विवाह हो गया उसका। तो आनंदी शांति से रहने लगी फिर। तो चलो हम आनंदी की अब आपको कद काठी बताते हैं। आनंदी 5 फुट 7-8 इंच की अच्छी खासी सुंदर स्त्री थी। छरहरा शरीर था, बहुत सुंदर शरीर था। पतली थी देखने में, एकदम गोरी चिट्ठी सुंदर, बहुत प्यारी। तो क्योंकि उस समय इतनी लंबी स्त्रियां कमी थी तो गांव की स्त्रियां जहां उनकी शादी हुई थी उनको लंबो लंबो कहने लगे। तो उनका वहाँ पर सब औरतें लंबो लंबो ही बोलती थी, ये लंबो कहाँ जा रही है, ये लंबो क्या कर रही है, इस तरह से बोलती थी उनको। अब वो भी उस चीज़ को वो ज़्यादा बोलती नहीं थी कुछ इस चीज़ पे कि मुझे लंबो मत कहो ना कहो। गांव में जनरली ये होता ही है। तो वो भी उस चीज़ पे कुछ नहीं बोलती थी। उस गांव में जहाँ उनकी शादी हुई थी तो पानी की थोड़ी कमी थी, पानी गहराई में था थोड़ा और रेतीली ज़मीन थी उधर की उस गांव की। तो जिस गांव की जनरली रेतीली ज़मीन होती है तो उस गांव में पानी थोड़ा गहराई में चला जाता है।
और आनंदी की हम बता ही चुके हैं कि बहुत ज़मीन जायदाद थी। अब भाई जिससे शादी हुई थी आनंदी की वो तो ख़त्म हो गए, तो अब उनकी देवर से उनकी शादी हो गई, तो 2 ही भाई थे क्योंकि, तो सारी ज़मीन जायदाद उन्हीं की हो गई। तो बहुत सा मतलब ज़मीन जायदाद तो बहुत थी, तो अब अकेले भाई की हो गई, तो सुख से सब चल रहा था। और इधर इस गांव में मैं बता रही थी कि पानी कम था, तो पानी की कमी के कारण लोग अपने घर में हैंडपम्प भी नहीं लगवाते थे, क्योंकि पानी कम था, तो गहराई में था पानी गांव में, तो हैंडपम्प का बहुत खर्चा आता था उस समय। 80 साल पहले बोलोगे तो बहुत खर्चा आता था पानी का, तो लोग नहीं लगवाते थे। तो कुएं थे उस समय, तो कुएं से पानी लेके आते थे लोग, या सरकारी हैंडपम्प थे तो वहाँ से पानी आता था। तो सरकारी हैंडपम्प से पानी लेके आते सब लोग और अपना अपना काम करते। अपने घर में मिट्टी के जो घड़े होते हैं उन घड़ों में भर के पानी ले आते, और आके घर में अपने बर्तन धोना, जो भी करना था, खाना पीना बनाना सब करते। और उस समय कच्चे घर हुआ करते थे। हालांकि आनंदी का घर तो उस समय भी पक्का था, मतलब दीवारों पे प्लास्टर वगैरह सब कुछ था, लेकिन नीचे मिट्टी से लेपन करते थे। जो जो आंगन होता है, आंगन की लिपाई मिट्टी से कर देती थी आनंदी, और बहुत साफ़ सुथरा रखती थी अपने घर को। बहुत प्यारा सा घर था। घर एक तालाब से लगा हुआ था। उस गांव में काफ़ी बड़ा तालाब था, तो उस तालाब के किनारे किनारे घर बने हुए थे, और घर के पीछे का हिस्सा जो था उसमें भी तालाब का मतलब पीछे के हिस्से में जनरली लोग नहाना धोना करते थे, पानी तालाब में ही चला जाता था सब। तो इसी तरह से रहते थे सब लोग। और बाकी बारिश का पानी भी जमा हो जाता था उस तालाब में। तो बहुत बड़ा तालाब था, तो गाय भैंसों को छोड़ देते थे दोपहर के समय में। नहाना धोना सब करते थे, सारे जानवर उसी तालाब में करते थे नहाना धोना। और एक बड़ा सा पेड़ था, तो लोग आके उस पेड़ की छाँव में बैठ जाते थे। आपने अगर नाम सुना हो तो मैं बता दूं, पिलखन एक पेड़ होता है। पिलखन का पेड़ जैसे पीपल होता है, बहुत घना पेड़ हो जाता है मोटा होके। जैसे पीपल का पेड़ बड़ा हो जाता है तो चारों तरफ छाया देता है घनी वाली, ऐसी पिलखन का पेड़ भी होता है। उसके बोला जाता है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि पिलखन के पेड़ के नीचे अगर कोई बैठता है तो उसको 100 साल की आयु प्राप्त होती है, ऑक्सीजन निकलती है उसमें से, और बहुत सुखदायी अनुभव होता है उस पेड़ के नीचे बैठने का। तो सब लोग बैठते थे गांव के आके उस पेड़ के नीचे ही। तो सब लोग जिसके भी घर में गाय भैंस जो भी पल रहे थे, तो दोपहर में अपने पानी पिलाना होता है गाय भैंसों को, तो पानी पिलाने लाते तो खुद उनको गाय भैंसों को उस तालाब में छोड़ देते लोग, और खुद अपने बैठ के आराम से बातें करते थे घंटों घंटों। सबका टाइम ऐसे ही अच्छे से कट रहा था, समय सबका बहुत सुंदर जा रहा था। और आराम से वो पेड़ भी साक्षी था इतने सारे लोगों की, इतनी उसने पीढ़ियाँ देख ली थी। 400 साल पुराना पेड़ होगा वो, बहुत मोटा बहुत बड़ा और बहुत घना पेड़ था। तो लोग आके आराम से बैठते थे उसमें और आराम से रहते थे। तो इस तरह से जीवन गुजर ही रहा था सबका। तो इधर आनंदी के 4 बच्चे हुए। पहला एक बेटा हुआ, फिर 2 बेटियां हुई, फिर एक बेटा हुआ। इस तरह से 4 बच्चे थे आनंदी के। अच्छे से उनका लालन पालन कर किया हमेशा। कभी अपने बच्चों को आनंदी ने गर्म खाने के सिवा कभी ठंडा खाना भी नहीं दिया, हमेशा गर्मा गर्म खिलाती थी बना के। और उस ज़माने में क्या होता था, आनंदी के जो ससुर थे, दुकान थी उस ज़माने में सीमेंट की। तो सीमेंट जो होता है, सीमेंट की दुकान थी, तो सीमेंट बेचते थे उस समय सीमेंट के जो बोरे होते हैं वो बेचते थे। तो भी पैसे वाला परिवार था, तो गांव वाले बहुत आदर सम्मान करते थे। और उनका काफ़ी गांव में जो होता है ना, बोलते हैं कि हाँ, जो बात वो बोल देते थे सब चलती भी थी, मानते भी थे लोग। तो बहुत अच्छे से समय सबका कट रहा था। तो आनंदी के ससुर जी काफ़ी बूढ़े थे, और उनको काफ़ी शौक थे अलग अलग। तो उनको एक होता था, उस ज़माने में नाटक कंपनियां चलती थीं, तो नाटक कंपनियां आती थीं, जो होते हैं ना कि नौटंकी वाले लोग, वो आते थे।
तो आनंदी के ससुर उनको रुकाते थे, अपनी ही इस पे जगह दे देते थे। तो उनके गांव में ही एक घेर भी था। एक घर होता है, एक घेर होता है। घेर बोलते हैं जहाँ पशु वगैरह पालन होता है, पशुपालन होता है जहाँ पे। तो उस घेर में वो काफ़ी बहुत बड़ा स्पेस था, बहुत जगह थी। आनंदी के ससुर जो थे वो उनको रुका देते थे, नाटक कंपनी वालों को, जो नौटंकी करने वाले आते थे। और खाने की सारी जिम्मेदारी आनंदी उठाती थी उनकी। 10-15 लोग होते थे उनकी नाटक मंडली में। तो आनंदी कभी तो कच्चा राशन दे देते थे, कभी आनंदी खुद बना के दे के आ जाती थी उनको खाना। बहुत सेवा भाव वाली बहू थी। और गांव में कोई भी किसी को भी वो भूखा नहीं देख सकती थी। जो भी कोई भूखा दिखता था उसको खाना खुद से बना के उसको दे के आती या खिला के आती। जैसा उनका नाम था आनंदी, मतलब आनंद देने वाली, सुख देने वाली। तो ऐसे ही उनकी जो मन था परम पवित्र, सबकी सेवा करती थी, सबका बहुत ध्यान रखती थी। तो इस तरह से वो सबकी प्यारी थी गांव में उनको सब लोग बहुत इज्जत करते थे, बहुत प्रेम करते थे आनंदी को। कुछ बच्चे आनंदी को ताई बोलते थे, कुछ चाची बोलते थे, कुछ भाभी बोलते थे। आनंदी भी बच्चों को बहुत प्यार करती थी। और कुछ भी बनता था घर में, जैसे सुबह में चाय वगैरह बनती है जनरली, तो उनके घर में भी चाय बनती थी उस समय। तो चाय बनती थी तो आनंदी बुला लेती थी बच्चों को, या बच्चे खुद ही आ जाते हैं, और चाची क्या बना लिया, और चाची ताई क्या बना लिया। तो वो बोलती चाय बनाई है, तो आ जाओ पी लो चाय। तो गांव में तो पूरा भगोना भर के चाय बनती है, घर का दूध होता है। उन्होंने भैंस पाली हुई थी आनंदी ने, तो अपने भैंस के दूध की ही चाय बनाती थी वो। तो बुला लेती सबको, अरे आ जाओ पी लो चाय। तो चाय पी जाओ, ताई क्या बना लिया, ताई क्या बना लिया करके आते थे सब। और ताई के पास चाय पी के जाना सबका रोज का ही काम था। कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता, ताई चाची करके। और सब आनंदी के घर आके चाय पीते थे। आनंदी सबका ही ध्यान रखती थी, अपने बच्चों का भी ध्यान रखती थी। आनंदी के जो ससुर थे, सास थी, वो तो बूढ़े हो चले थे। तो एक दिन परलोकवासी हो गए आनंदी के सास ससुर। अब आनंदी के पति और आनंदी के 4 बच्चे, इनके साथ में आनंदी रहने लगी सुख से। आनंदी ने अपने बड़े बेटे की शादी करी। तो बड़ा बेटा बाहर कमाता था पहले ही, तो अपनी बहू को लेके वो चला गया बाहर ही। फिर आनंदी ने अपनी बड़ी बेटी की भी शादी कर दी। उसके बाद आनंदी की छोटी बेटी और छोटा बेटा और आनंदी के पति पत्नी ये लोग रहने लगे। तो अब आनंदी ने अपनी बेटी की भी शादी कर दी। उसके बाद बेटा बचा था छोटा, उसकी भी शादी कर दी। तो छोटा बेटा भी अपने भाई के पास ही रहने लगा था, तो वो भी अपनी बहू को लेके उधर ही चला गया पहाड़ी क्षेत्र में। तो वो भी वहाँ पे नौकरी करने लगा। अब आनंदी और आनंदी के पति यही रह गए। आनंदी गाय भैंस भी पालती थी। उस भैंस से जो भी घी दूध निकलता था उसको इकट्ठा करती, उस भैंस के दूध को इकट्ठा करती। उस भैंस के दूध से फिर वो घी बनाती। घी बना के उसको जोड़ती, इकट्ठा करती। जब 5-7 किलो हो जाता तो अपने जो बेटा था रह रहा था, बहू बेटे बाहर रह रहे थे पहाड़ी क्षेत्र में, उनको पहुंचा के आती। प्रेम था, मोह था आनंदी को अपने बेटों से, बहू से। तो उनको पहुंचा के आती वहां जाके, और रह के आती 1-1 महीने, 2-2 महीने। इधर आनंदी के पति परेशान होते रहते थे। उनको लगता था अब कौन बनाए खाना पीना मेरा। अब गांव में तो उस समय चूल्हे पे ही बनता था खाना, मिट्टी के। तो उस समय लोग अच्छे थे तो बना देते थे, अरे ताऊ हम बना दे, हमारी बहू बना देगी, हमारी बहन बना देगी। इस तरह से कोई ना कोई ताऊ चाचा करके उनका खाना बना जाते थे। तो ऐसी टाइम कटता रहा, ऐसे चलता रहा। कभी उस बहू के पास चली गई, कभी कुछ चली गई, साल में 1-2 बार चली जाती, कभी अपनी बेटी के पास भी घूम जाती। तो धीरे धीरे जब 50-60 साल की हो गई, एक बहुत बड़ा विकट पल आया आनंदी के जीवन में कि उनका जो बेटा था छोटा, तो वो छोटा बेटा शादी के 3-4 साल बाद ही
परलोकवासी हो गया। तो अब आनंदी की बहू थी और उसके 2 बच्चे थे। एक बच्चा मतलब 1 साल का, लड़की उसकी आनंदी की बहू की जो लड़की थी वो 3 साल तक की हो गई थी, और जो उसका पोता था वो 1 साल का ही होगा। तभी उन बच्चों के पापा परलोकवासी हो गए, तो उनको छोड़ के चले गए। तो अब ये आनंदी के जीवन में दुख का ठिकाना नहीं रहा। तो आनंदी और उनके पति दोनों ही इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सके, तो उनका शरीर गिरता चला गया। कोशिश भी करते उभरने की, लेकिन शरीर गिरता जा रहा था। तो समय समय पे बीमार पड़ जाते, कभी भी बीमार पड़ जाते। लेकिन वो अपने बेटे के पास नहीं जाना चाहते थे, बड़े बेटे के पास। बेटे के पास भी बेचारे क्या जाते, उसकी बहू का व्यवहार खराब था। मतलब करती तो सब काम थी अपने सास ससुर का, लेकिन जो उसकी उनसे बात करने का तरीका था वो बहुत खराब था। सही से बात नहीं करती थी, तो वो अपनी बहुओं के पास नहीं रहना चाहते थे। और छोटा बेटा था वो तो ख़त्म ही हो गया था। तो उसकी जो बहू थी वो अपने बच्चों को लेके अपने माता पिता के यहाँ रह रही थी। कभी कभार अपने सास ससुर से साल में मिलने आ जाती थी बच्चों को लेके, और वरना अपने बच्चों को पाल रही थी अपने पिता के घर रह के। तो वो भी पहाड़ी क्षेत्र में उसके पिता रहते थे, तो वो वहीं रहती थी। इधर आनंदी या उसके जो पति थे, उन दोनों में कोई भी बीमार होता तो उनकी जो बेटी थी छोटी वाली, तो वो अपने माता पिता को अपने पास ले आती थी। उनके गांव के पास में ही था एक शहर, तो उस शहर में ही उसकी जो उनकी बेटी थी, तो वो उनकी शादी भी हालांकि गांव में हुई थी। तो गांव से उनके पति शहर आते थे कमाने, तो वहीं पे रहने लगी वो। उन्होंने अपना घर बना लिया था शहर में ही। तो आनंदी के गांव से वो होगा 10 किलोमीटर दूर। तो आनंदी को कुछ भी परेशानी होती थी तो उनकी बेटी ख्याल रख लेती थी अपने माता पिता का। आ जाते उस बेटी के पास, तो वो बेटी ही अपने माता पिता का ख्याल रखती, और उसके बाद दवाई वगैरह दिलवा देते। जब वो ठीक हो जाते 15 दिन 20 दिन 1 महीने में, तो चले जाते वापस अपने गांव। तो इस तरह से आनंदी का जीवन कटने लगा। तो कटते कटते एक समय ऐसा आया कि अब आनंदी के पति भी चले गए, वो भी स्वर्गवासी हो गए। तो जब अब आनंदी के पति भी स्वर्गवासी हो गए, तो अब आनंदी अकेली रह गई। तो बेचारी गांव में रहती थी अकेले, अपने बच्चों की याद आती तो रोने लगती। अब बेटी पास में थी तो अपनी बेटी के पास आ जाती घूमते घामते। जब कभी अपने मैके चली जाती, मैका भी उनका 10 किलोमीटर की रेंज में ही था, तो मैके घुमाती अपने जाके। तो इस तरह से जीवन कटने लगा उनका भी। धीरे धीरे करके उनका शरीर भी बूढ़ा हो चला। तो वही 80-90 साल की हो गई वो। इस तरह से करते करते पैर धीरे धीरे काम करना कम कर दिया। बीमारी कुछ नहीं थी, लेकिन अब शरीर बूढ़ा हो चला था, तो उसके चलते कमज़ोर हो गया था। तो अब आनंदी के जो बेटा था वो अपनी माँ को अपने साथ ले गया, जहाँ पहाड़ी एरिया में रहता था वो बेटा। अब आनंदी चाहती थी कि अपनी बेटी के साथ रहूँ मैं, क्योंकि आनंदी अपनी बेटी के साथ तो अच्छा लगता था, लेकिन बहू का और बेटे का साथ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आनंदी को डर के मारे कभी अपने बेटे से कह भी नहीं पाई। बेटों से थोड़ा आनंदी और आनंदी के पति डरते थे, तो अपने बेटे के सामने ज़्यादा बोलते नहीं थे। तो इसके चलते कह नहीं पाई आनंदी, बेचारी रोती रोती चली गई अपनी बेटी के पास से। इसी तरह से आनंदी के पति थे, वो भी बीमार थे, तो जबरदस्ती उनके बेटे लेके गए उनको अपने साथ, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं अपनी बेटी के पास ही रहूं। लेकिन बेटी कहाँ तक रखे ऐसे, हालांकि वो पैसे भी देते थे दवाइयों के, लेकिन बेटी रख ही रही थी। बेटी को तो कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो बेटा बोला समाज वाले मुझे क्या बोलेंगे, तो इसके चलते वो लेके चला गया अपने पिता को। तो पिता तो वहीं पे स्वर्गवासी हो गए। अब माता को लेके चले गए। 10 साल हो गए थे पिता को गए हुए, अब माता को लेके चले गए। तो माता को ले गए, 1-2 साल रखा माता को। 1 आध साल बाद माता अपने बेटियों की याद आई, तो मिलना था उनको अपनी बेटियों से। तो उनके बेटे ने उनको उसमें बैठा दिया बस में, और एड्रेस लिख के दे दिया कि ले इस एड्रेस पे
उतार देना, उसको बोल दिया बस वाले को कि इनको इस एड्रेस पे उतार देना। तो बस वाले ने भी बेचारे ने उतार दिया उसको। तो जो पहाड़ी एरिया था जहाँ वो उसके बेटे रहते थे, तो अपनी बेटी के पास आ गई, जहाँ जिस शहर में उनकी बेटी रहती थी उस शहर में आ गई। उनकी बेटी रामपुर में रहती थी तो आ गई भाई। जैसी बस से उतरी तो बस से उतर के उन्होंने रिक्शे वाले को बोल दिया कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ मेरी बेटी और दामाद रहते हैं। तो रिक्शे वाला ले गया। अब रिक्शे वाला ने ले जाकर उनको छोड़ दिया, जो फेमस जगह थी वहाँ की, वहाँ का नाम बता दिया। अब वहाँ पे उतर के वो बेचारी रास्ता भूल गई किधर जाऊँ। तो एक औरत ने उनकी मदद करी। तो औरत पूछती है अम्मा तुम कहाँ जाओगी? तो उन्होंने बोला मैं वहाँ जाऊँगी अपनी बेटी के पास, मेरे दामाद रहते हैं, ये नाम है। तो नाम बता दिया। तो वो औरत जानती थी उनके दामाद को। तो पूछ पाछ के घर वो आई और उनको छोड़ गई। तो माँ को बेटी ने देखा और बेटी ने माँ को देखा, तो वो पल का जो मिलन था वो बहुत, सबकी आंखों में आंसू आ गए देख के। बेटी अपनी माँ का दुर्गति देख ना पाई। क्यों? दुर्गति क्या थी? वो माँ जब आई तो देखा बेटी ने कि माँ का पूरा शरीर मतलब बेजान सा हो गया और सिर में जुएं पड़ गईं बहुत, इतनी जुएं कि अब वो बैठती कहीं भी तो वहाँ पे जुएं गिर जाएं, ऐसी जुएं पड़ गईं उनके सिर में। अब बूढ़ी थी, कोई उनको नहलाना धुलाना प्रॉपर नहीं हुआ, प्रॉपर केयर नहीं हुई उनकी। तो वो बूढ़ी थी बहुत ज़्यादा बेचारी, तो उनके शरीर की दुर्गति होने लगी। कहाँ वो पूरी दुनिया की सेवा करती थी, पूरे गांव की सेवा करती थी, और कहाँ उनकी ये दुर्गति हो गई। और गांव वाले बेचारे आते थे, उनको लगता था अपनी बेटी के पास आ गई हो तो मिलने, तो आते जाते थे उनकी बेटी के पास, पूछते थे ताई आई क्या, चाची आई क्या? तो बेटी बोल देती ना वो तो भैया के पास हैं हरिद्वार में। तो बेचारे लोग निराश होकर चले जाते, निराश से हो जाते। उनको देखना का मन करता था अपनी ताई को, बोलते इससे अच्छा तो गांव में ही छोड़ जाते तो हम लोग खुद ही ध्यान रख लेते अपनी ताई का। तो अब बेचारी जब आई तो बेटी और माँ का मिलन देख के सबकी आंखें नम हो गईं। और जब देखा बेटी ने अपनी माँ की हालत, तो देखा जुएं सिर में जुएं। तो उन्होंने बड़ी सेवा करी, उनके पूरे बाल काटे, अच्छे से काट दिए, छोटे करे बाल, और उनकी जुएं साफ करी, सब हटा दी जुएं कंघी से, वैसे वैसे जैसे करके शैम्पू वैम्पू लगा के सब सिर साफ सुथरा कर दिया अपनी माँ का। फिर वो बोली मुझे गांव जाना है, तो उनको गांव छोड़ के आई। तो अब गांव वाले सब उनका ध्यान रखते थे, क्योंकि गांव में उनकी खेती बाड़ी बहुत थी। तो जो लोगों ने खेत ले रखे थे वो इनको खाना भी दे देते थे आके, कभी खुद भी बना लेती थी। तो जब वो फिर अपने 2-4 दिन रह के फिर आ गई अपनी बेटी के पास, तो अपनी बेटी को बता रही थी अपनी बहू की बातें। बातें क्या बता रही थी सुनिए आप। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। ये सबसे बड़ी वो है विडम्बना इस देश की। सुनिए। जो सास जवानी में परम प्रिय थी बहू को और बेटों को, जो भर भर के घी लेके जाती थी 5-5 किलो 10-10 किलो अपनी बहुओं के लिए, अब उसी सास का बहू ने क्या आदर किया, क्या बुढ़ापे में उसकी सेवा करी। अब उसका विस्तार से सुनिए वर्णन। जो बहू थी वो इतनी दुष्ट थी कि उसने दुष्टता की सारी सीमाएं पार कर दी थी। जब बेटा बेचारा नौकरी करता था आनंदी का, तो वो सुबह ही सुबह अपनी माँ को नहला धुला के चला जाता था। अपनी माँ का ख्याल वही रखता था, नहलाया धुलाया और नहला धुला के चला जाता था अपनी माँ को। तो जब वो चला जाता तो अब बहू क्या करती, अपनी सास को बोलती तेरे पति का घर थोड़ी है ये, मेरे पति का घर है, जाके छत पे बैठ जा। तो मई जून की धूप में, दुख कितने शर्म और दुख की बात है सुनिए, मई जून की कड़ी धूप में बेचारी वो छत पे जाके बैठ जाती बुढ़िया, जो 90 साल की बुढ़िया थी वो छत पे जाके बैठ जाती। तो बैठे बैठे उनका जो शरीर था वो सब तप तप के बर्बाद हो गया, और सिर में जुएं इसमें जुएं, पूरे शरीर में जो उनके दुर्गति हुई वो उसी की वजह से हो गई, पागल सी हो गई वो। तो आके अपनी बेटी को सब बातें बताई उन्होंने। तो बेटी का रो रो के बुरा हाल हो गया सुन के अपनी माँ की दशा। लेकिन बेटी करे भी तो क्या करे।
बेटी अपने पास रखना चाहती है तो उसका भाई छोड़ता नहीं, ना तू कैसे रख लेगी, हमारी माँ है, हमारी माँ है करके। तो बेचारी ने जो बेटी से बना वो किया, माँ की सेवा खूब की। उसके बाद माता को अपनी गांव दिखाना था तो गांव भी घुमा लाई। फिर भाई आ गया 1 महीने भर में गाड़ी लेके और बोला अब मैं माँ को लेके जाऊंगा अपने साथ। अब बेचारी माँ जाना नहीं चाहती थी, अपनी बेटी को बहुत गहरी आंखों से देख रही थी। अब बेटी ने बहुत मना करा भैया को, तो भैया बोला तुझे क्या लालच है, तू क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती है, तू क्या माल में हिस्सा चाहती है जो तू ऐसा करती है, मेरे माँ बाप है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं देखूंगा। ऐसे करके वो लेके चला गया। समाज के डर से लेके जाते हैं लोग, तो वैसे ही वो भी लेके चला गया। लेकिन अपनी बहू पे कंट्रोल ना कर पाया, ना अपनी बहू की जबान बंद कर पाया। बहू के वही गंदे वचन कि तूने अपनी माँ को से शादी कर ली क्या, जो इसको नहला धुला रहा है, इसकी सेवा कर रहा है, तूने ये कर लिया क्या, तूने वो कर लिया क्या। इतने गंदे गंदे वचन बोलती थी माता अपनी सास के लिए, अपने पति से। और पति सुनता था बस कि मेरी गृहस्थी बर्बाद ना हो। तो ये समाज की विडंबना है। तो एक समय ऐसा आया कि वो उनका स्वर्गवास हो गया, अपने बेटे के पास ही हरिद्वार में ही स्वर्गवास हो गया। और वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, वो भी स्वर्गवासी हो गई। तो उनका अंतिम संस्कार हो गया और कहानी खत्म हो गई। लेकिन कहानी खत्म तो हो गई, लेकिन कहानी यहीं से शुरू भी होती है कि देखो आप आंखें खोलो। आंख क्या खोलो, ये मोह ही है जो सारे दुख का कारण है, सारे बंधन का कारण मोह ही है। मोह करते 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 अंत समय हो गया, लेकिन मोह ना छोड़ पाई अपने बहू बेटों का। प्रेम तो करती थी अपनी बेटी से, लेकिन बेटी के नाम पर बेटी को 1 रुपया भी देने के लिए माँ के पास कभी कुछ था नहीं। कभी बेटे के डर से 1 रुपया भी बेटी को ना दिया माँ ने। अब बेटी बेचारी उतने समृद्ध परिवार की नहीं है, तो कैसे माँ बाप की सेवा करे। जब सेवा तो अपने हाथ पैरों से कर सकती है, लेकिन बीमारी में खर्चा होता है, उसके लिए बेटी कहाँ से धन लाए। मेरी सारे माता पिता से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि मोह के बंधन त्याग दें, अपने बूढ़े हो जाएं तो केवल प्रभु से मोह करें, प्रभु का ध्यान करें, प्रभु को पाने की चेष्टा करें, प्रभु को पाने की इच्छा करें। उससे ही मुक्ति संभव है। अन्यथा मोह पास में बंध के अंत में बुढ़ापे में दुर्गति होती है और अगला जन्म फिर बेकार मिलता है, फिर बंधनों में बंधेगा, फिर वही करेगा। तो इससे कोई लाभ नहीं है। तो मोह के बंधनों का त्याग करें, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें, और जो आपकी सेवा करता है, चाहे वो आपका बेटा हो या कोई और हो या परिवार का दूसरा सदस्य हो या आपका नौकरी हो, तो उसी को अपना बना लें। वो ही आपका अपना है, उसी को धन दें, उसी के साथ रहें। इसी से मुक्ति उनकी संभव है। अन्यथा बेटा बेटा करके, बेटा चाहे जान ले ले, बहू चाहे जान ले ले, उसी का साथ देना है, उसी को धन देना है। तो इससे मुक्ति संभव नहीं है और अपनी दुर्गति होगी वो अलग। तो मोह पास से आंखें खोलें। इस दुनिया में हरि के सिवा कोई अपना नहीं है। हरि का ध्यान करें, हरि का भजन करें। ओम नमो नारायण।